जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक। इलाज में जी सामने आई चीज़ की कोई देव है। अरे देव जी जिन में जैसे कोई जिन छलावा बोना, इसी तरह एक देव भी नाम दिया जाता है। ताकतवर जो होते हैं ना लंबाई में, वो देव हैं जी कोई, और वो डिमांड कर रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा इनको साथ, मैं इनको बहुत साथ खतरनाक ले बात है यार। तावीज़ आए, सही। तावीज़ आए, कहा गया जी 12 बजे आपने इनके ऊपर से उतार के जलाना है। जलाने वाले दिए थे। जलाने वाले दिए थे, फिर कोई दूसरा भी दिया था। अब कहती हैं कि जैसे ही 12 बजे ना हम आए इनके पास, तो ये ऐसे जैसे कोई व्हील चेयर पर नहीं पड़ा होता, जिस्म में जान ही नहीं, यार उठो तुम्हारा इलाज करना है। तो ये कोई जवाब ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि आप ढीले पड़े हुए हैं और आप ऐसे गिरे हुए हैं जगह पे, ठंडे हुए हैं आप। तो क्या कहते हैं कि हम इनको उसी कुर्सी पे उठाते और इनके ऊपर से वो उतारते। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे कुछ ना, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना निढाल, रात 12 बजे, दिन 12 बजे, दिन 12 बजे। हाँ मेरे ख्याल से दिन 12 12 मेरे ख्याल से। अच्छा। तो ये उसी निढाल, सही। और कहते हैं हम उनको कुर्सी पे उठा के फिर उनको से उतार के जो है ना ये जलाते, और इस तरह का काम फिर होता। ये बड़ी ताज्जुब अंगेज बात है यार कि एहन उसी वक्त ही ये बिल्कुल मफलूज हो गई एक तरीके से ना। मतलब जाग रही है लेकिन हरकत नहीं है। और जहाँ तावीज़ जलाते ना ये बेहोश हो जाती। अच्छा। जब जब इन्होंने तावीज़ जलाया ये बेहोश हो। अब बता रही है कि मैं उस वक्त 16 साल की थी, अलीशा इनसे 1 साल बड़ी, ये 1 साल बड़ी होगी। कह रही है ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। एक दिन ये अपने कमरे में खौफ से चीखती हुई भागी बाहर, कमरे में थी साइकिल, और चीखती हुई बाहर आई, पसीने पसीने हुई हुई है। और कह रही है कि वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लेगा। अच्छा। मैं लेटी हुई थी अपने बेड पे, मैंने देखा जहाँ पंखा होता है ना हमारा ये फैन, सही, इसके साथ जो छत है उसमें से एक चेहरा निकला है बस। अच्छा। वॉल में से एक चेहरा निकला है जिसने मुझे देखा है और कह रहा है कि चलो मेरे साथ। अच्छा। ये थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस रूफ के ऊपर जो है ले जाएगा मुझे, आप जाए। और वो रहता भी छत पे ही है, छत पे नहीं दी है। तबीयत इनकी छत पे खराब, और ये अभी उसी घर में। यस, उस वक्त तो थी, उस वक्त आगे आपको मैं एक बात जब आने वाली ना, आप बड़े आप समझ लें याद आ जाएगा आपको। मैं ये बात आपसे हफ्ता 10 दिन पहले कह चुका हूँ। अच्छा। अब जी ऐसी ना इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही, दिन ब दिन अपने कमरे में बंद रहना, मामला बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। इतनी तबीयत बिगड़ने लगी कि इनके 3 भाई हैं जवान साइका के, वो तीनों, इनकी अपनी वालदा और अरीशा की वालदा, ये 5 लोग इस कमजोर सी बच्ची को काबू नहीं कर सकते। वो हावी होता जा रहा है ना इनके अंदर, मतलब सराहियत करता जा रहा है ना। शायद भाई एक वालदा ही काफी है ना। हाँ। यहाँ से पहले मैं समझ रहा था कि हो जाता है ना, तबीयत, एज ग्रुप भी ऐसा होता है, चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी चेंजेस आ रहे होते हैं, इंसान को ज़ाहिरी तौर पे भी मसला हो सकता है। इससे पहले तक मैं समझ रहा था। सही। लेकिन जब इनकी वालदा अपनी, इनकी वालदा और 3 भाई जवान इनको काबू नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये कैसी बीमारी? सजल भाई सनफे नाजुक बोलते हैं जी, यानी कि वो एक मतलब बहुत कम होता कि एक मर्द से ज़्यादा ताकतवर 3 मर्द ही संभाल पा रहे हैं। अकेली वालदा ही काफी थी। हाँ, वालदा ही काफ़ी थी, बट नहीं उसका मकसद यही कि अब जी जाना पड़ा है, घर से निकलना पड़ा अपने बाहर। सही कि अब चलो, जगह छोड़ो, अब लेके चलो किसी के पास। सही। अब लेके चलो, तो पहुंचे एक बाबा जी के पास। अच्छा। वो बाबा जी पता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मरने के बाद ही आ जाते हैं ना। हाँ, याद ये है भी, मैंने, हाँ अभी कहा था, याद है मैंने जी जी याद आ गया कि वो से वाकया आया जी था, वो हड्डियां जो खा रहे थे जी, तो बाबा जी ने क्या कहा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? सही मरने के बाद ही आ जाते इसके।
सही। आप देखें तो सही, शादी ठीक है, चलो शादी चल रही थी, इंसान होता है ना, घर की शादी है, तभी वो अपनी कोशिशें भी की, लेकिन इनको निकलना पड़ा। सही। करना कह रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाबा जी ने एक गिलास पानी भरा और उसके सर पे रखा। सही। और कुछ पढ़ा। मेरी आंखों के सामने वो पानी इसके सर के अंदर जैसे एब्जॉर्ब हो रहा हो, जैसे अच्छा, वो पानी गायब हो गया, खत्म हो गया। वो कोई पी रहा था उसको, मतलब कोई एब्जॉर्ब से कहते हैं ना, कि पहुंचा दिया इसके। सही। कहती है मैंने देखा है, गायब होते हुए देखा, गायब होते हुए देखा है वो पानी। और कहीं ऐसा नहीं कि गिर रहा हो कहीं, सही। कोई चलो लीक हो कहीं से पानी गिर, नहीं, वो पानी गायब हो रहा है इस तरह से, मतलब इसके अंदर जा रहा। ताज्जुब अंगेज बात है बहुत, मतलब आंखों के सामने ऐसा चीज़ें होती नहीं है, हो जाती हैं, लेकिन ये आती नहीं है सामने, पोशीदा रखी जाती है ज़्यादातर ना, कहते हैं किला छोड़ दें जी जी, इसी वजह से ना, ये दूसरे के दिमाग पे असर पड़ता है ना। जी बता रही है, वालदा ने पकड़ा ना उनको, इनकी साइका को, और वो बाबा जी जो है उन्होंने पानी का गिलास ऊपर रखा है भरा हुआ, सही। और वो मेरे सामने जो है ना वो पानी गायब हुआ है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ, गिरा नहीं है कहीं। बात मुझे याद है, बाद में बताऊंगा, आप चलें आगे चलें। वो अलग है ना, हमारा तजुर्बा याद आ गया मुझे ना एक। अब जी दोनों की वालदा और 3 भाई जब काबू नहीं कर पा रहे ना, तो बेचारे क्या करते, वो जोर जोर से ना आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हो, सही, जोर जोर से ना अल्लाह का कलाम हाँ, कानून में उतरे। तीनों भाई और इनकी दोनों की वालदा ये बता रही हैं अरीशा कि मैं ये सब देख रही अपनी आंखों से, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकलती, मैं उसके करीब क्या जाती, मुझसे बोला नहीं जाता। और हम तमाम कजन्स को, खासकर फीमेल्स को ये कह दिया गया था कि करीब नहीं आना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात की थी कि दूर रहना है ना, एक से बच्चे दूसरे जद में आ गई। तो अरे वैसे तो हम जाते भी नहीं करीब, लेकिन ये बाकायदा हमें तंबी भी की गई कि जो आपने इसको दूर ही रहना है। और हम ये देखते अपनी आंखों के सामने कि ये हो क्या रहा है, वो काबू नहीं कर पा रहे इसको। सही। फिर जी अब नौबत आ गई कि कुछ भी करो इसको लेके जाओ। सही। लेके गए एक बाबा जी के पास। जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा जी ने देखते ही कहा, मरने के बाद ही ले आते, इतनी जल्दी क्या थी। खैर बाबा जी ने जहाँ पहले पढ़ाई शुरू की ना, ये घूमना शुरू हो गई। अच्छा, साइका। सही। जहाँ वो कमरे में या वहीं बैठे बैठे घूमना, वही कमरे में खड़े होके। सही बहुत है, मैं बताऊंगा आपको कुछ चीज़ों भी आगे चले। क्योंकि मैंने ये तो सुना था वो एक के सामने जहाँ पढ़ाई शुरू की ना, तो वो धमाल करना शुरू हो गए थे। अच्छा, सही। बल्कि थी, खातून थी वो। सही। तो इसी तरह बता रही है कि ये घूमना शुरू हो गई। फिर वो जो इन्होंने गिलास रखा सर पे पानी का भर के, उसके बाद मैंने आपको बताया। सही। ठीक। अब तो मुझे पता क्या, जहाँ वो पानी का आखिरी कतरा बूंद खत्म हो गई, वहीं साइका जी बेहोश। अच्छा। उसी वक्त जिसे कहते हैं ना, जो घूम रही थी, जो वालदा पकड़ा हुआ था, उनको बाबा जी ने गिलास सर पर रखा हुआ था, पढ़ाई कर रहे थे, तो वो जो है एकदम बेहोश हो। सही। आज शी इज मैरिड। अच्छा, माशाल्लाह, इतनी जल्दी। अच्छा, माशाल्लाह, 21 साल की हो गई। सही। शादीशुदा है। सही। बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। इन्हें बड़ा शौक अरीशा को इन चीज़ों को देखने का। सही। लेकिन कहती है शुक्र है मैं बची हुई इन चीज़ों। सही, शुक्र है। ऑडियो मैसेज भेजा है आपको, सुनाए जी। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने एक मुझे माजी में बचा दिया कि एक वाक़या मेरे सामने भी हुआ था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम एक घर में रहे जहाँ बेरी का पेड़ था, तो उस घर की गली कोने पे बहुत मशहूर पीर साहब रहते थे, और हम बचपन से देखते थे कि वो, उनका घर तो बहुत मतलब खस्ता हाल था, लेकिन उनके घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, अल्लाह वाले थे। अच्छा, वक्त गुजरता रहा तो एक दफ़ा हमारे बहुत ही अजीज़ किसी खातून के साथ आई, और ऐसे ही था कुछ मगरिब का टाइम और इशा के टाइम के दरमियान। तो मैं घर में नमाज़ पढ़ के आया था, बती मगरिब की या इशा की, मैं ऐसी 13-14 साल का था। तो अम्मी ने मुझे कहा, शाज इनको पीर उनके घर दिखा दो, मतलब वहाँ छोड़ के आ जाओ बाहर से ना, इन दोनों को ना
तो मैं चला गया। लेकिन पता नहीं मुझे क्या तजस्सुसी की कहते जैसे लेडीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो जहाँ छोड़ो तो वापस मैंने वापस घर आना था, तो मैं उनके साथ अंदर ही चला गया। तो जो जिनके साथ जो अजनबी खातून थी ना, तो वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी खुश मिजाज थी, ऐसी प्यारी थी। तो वो बैठ गई उनके साथ, तो उन्होंने कुछ जो जो हमारी अजीज़ थी ना, उन्होंने उनको मसले बताना शुरू कर दिए कि इनके साथ क्या क्या होता है। उन्होंने क्या किया, जो पीर साहब थे वो देखते रहे उनको, देखते देखते उन्होंने अचानक ही ना उनके बाल ना सर से पकड़ ली और कुछ पढ़ाई शुरू की। और जैसे ही उनके बाल माथे से सर से पकड़े ना, तो वो पानी की तरह तड़पी। मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ, कमरा एक दरमियाना कमरा था जिसमें रोशनी में बड़ी मधुम थी, तो मैं पीछे, उनको पता ही नहीं चल सका मैं पीछे अंधेरे में हूँ या थोड़ा सा कदम में हूँ। सजाद भाई वो ऐसी पानी की तरह मछली, और फिर जो उन्होंने आवाज़ बदली है और जो एक लहजा मर्दाना, और वो जो उन्होंने जब फिर उन्होंने पूछ गछ शुरू की है कि तुम कब छोड़ोगे, क्या करोगे, मैं अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा मैंने ये। और वो जो ताकत उनमें थी ना, लेकिन वो बाल के आगे वो नीचे ऐसे मसल नहीं थी कि अगर उनके हाथ किसी के भी पड़ जाए ना, तो वो शायद पानी ना मांगे। और वो थी भी खुद काफ़ी ताकतवर खातून ना। चले 15-20 मिनट ये चलता रहा, फिर पत्नी उन्हें क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद वो उन पर वही गिलास का पानी लेके उन पर कुछ पानी डालते रहे, और वो कुछ देर के बाद वो होश में आई, तो उनको कुछ नहीं पता था, वो वैसे ही हंसती मुस्कुराती चली गई। और वो उन्होंने जो दूसरी खातून थी उनको पढ़ाई दिया। वाल आलम फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे से तो बताया भी नहीं गया कि मैं किसी को ये बताया मैंने आपको देखा है। वो तो हेल्दी थी ना बहुत। हाँ वो तो हेल्दी जी। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो हाँ कम है। 15 साल उम्र, सही, 3 भाई 2 वालदा। देखिए कहीं कहीं ना ठीक है, नो डाउट, ऐसी ऐसी आपका माइंड ऐसे ऐसे काम आपसे करवा जाता है जो अक्ल तस्लीम नहीं करती। सही। लेकिन आप हर चीज को बीमारी तो नहीं कह सकते ना। सही। आप हर चीज को कोई दिमागी मसला तो नहीं कह सकते ना। क्या जस्टिफाई आप कर सके, कैसे करेंगे, जस्टिफिकेशन कैसे देंगे इसकी कि इतनी ताकत यार? मतलब आपकी जो बचपन से आपके साथ बड़े हुए हैं, वो अजनबी होने लगे अचानक ही, वो आपको देख रहे हैं, आपको बदलाव आपका महसूस कर रहे हैं। फिर आप जो आप कह रहे हैं आवाज मर्दाना मैंने खुद सुनी, ऐसी मर्दाना आवाज की। ये जो चीखी, जो अपने कानों पे हाथ रखे कह रही है कि चीखो मत, कौन चीख रहा था इनके कान? सही। इन्होंने देखा ना वो चेहरा। सही। बुखार इनको हुआ ना, इनकी कहती है कि वो मेरी बैकबोन पे ऐसे चीखती थी कि मुझे बचा ले, वो मेरी कमर तोड़ देगा। सही। मेरी बैकबोन जो कमर है ना, वहां बैठा हुआ है, वो उधर है मौजूद बकौल इनके। फिर वो जो पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया। सही। तो अर्ज ये है कि लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो पॉइंट आउट की वो तो लोगों को बताएं कि जैसे छत पे जाना अकेला ये मना ही है ना। ये हम पहले आपको अर्ज किया, खुल के सामने आ गई हैं चीज़ें कि वो कहते हैं ना जल्दबाजी जी शैतान का काम। सही। जल्दबाजी कहते हैं शैतान का काम ना। जल्दबाजी में क्या होता है, आप भूल जाते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। सही। आप जो है ना कहीं जाने दे, कोई बात नहीं, जल्दी है, पानी खड़े होकर पी लेते हैं, जल्दी है। छोटी सी मिसाल दी आपको। सही। और यार जल्दी है यार, बस पानी खड़े होकर पी लिया। कितनी छोटी सी मिसाल है, जल्दी जल्दी बस वो बाल बांधना, खुश करना, पर्दा करना, जल्दी में। मैं ये नहीं कह रहा एहतियात नहीं करते होंगे, लेकिन क्योंकि एक शादी का घर था और हमने देखा भी है, अंदाजा भी है कितनी अफरा तफरी होती है। जल्दी करो, पहुंचना है, बारात आ रही है, फला हो रहा है, ये हो रहा है। और लेडीज में समझ ले फंक्शन ही जो है बेसिकली लेडीज उन्हीं की वजह से होता है। तो वो उस मेरे ख्याल से कोई इनसे गलती हो गई। सही। अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं कहते कि ऐसी जगहों पे ना जाए, लेकिन अपना हिसाब खींच के रखें। जब आप लगे कि आप अकेले होने लगे, चाहे वो मर्द हो, बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां हों, वह 2 दफ़ा 3 दफ़ा आते कुछ से 30 सेकंड नहीं लगना यार। मैं यहाँ तक कहता हूँ इनको कहीं ना कहीं ये फील आई होगी कि यार ये गड़बड़ कर रही हूँ मैं। सही। जब ये अकेली ऊपर जा रही होंगी ना गीले बालों के साथ अकेली, और स्पेशली जहाँ लाइट चली गई है कमरे में जाती, इनको कहीं ना कहीं पहले फील आ रही होगी कि यार थोड़ा सा ठहर जाती हूँ, किसी को साथ ले लेती हूँ, वो निकल जाए फिर मैं तैयार हो जाऊंगी, जल्दी में पहल करने में ना कहीं इनको हुआ होगा अंदाजा, अंदर से आवाज आई आती है लेकिन उसको जब क्रॉस कर गया। और ये आप नोट कर लें, इतनी देर होने के बावजूद, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी कर्म हुआ, माशाल्लाह से बचत हो गई। आप सबके लिए पैगाम खुद कह रही हैं कि सबको ये पैगाम दीजिएगा कि एहतियात जो है स्पेशली लेडीज कभी ना जाए।
ये जी आपके सामने जिनके साथ हुआ, जिन्होंने देखा और हमें भेजा, ये आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। Mm-hmm.